आज हम समझेंगे तीर्थंकरों और सामान्य अरहंतों में क्या अंतर हुआ करता है। तीर्थंकर के कल्याणक होते हैं, सामान्य अरहंतों के नहीं होते हैं। तीर्थंकरों के चिन्ह होते हैं, सामान्य अरहंतों के चिन्ह नहीं होते। तीर्थंकरों का समोषण होता है, सामान्य अरहंतों के नहीं, उनकी गंधकुटी हुआ करती है। तीर्थंकरों के गणधर होते हैं, सामान्य अरहंतों के नहीं। तीर्थंकरों को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, सामान्य अरहंतों के अवधि ज्ञान का जन्म से होना नियम नहीं होता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तीर्थंकरों को दीक्षा लेते ही मनापरे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सामान्य अरहंतों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तीर्थंकर अपनी माता की अकेली संतान होते हैं, सामान्य अरहंतों के अनेक भाई बहन हो सकते हैं। तीर्थंकर जब तक गृहस्थ अवस्था में रहते हैं तब तक उनके परिवार में किसी का मरण नहीं होता, किंतु अरहंतों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, हो भी सकता है किसी का परिवार मरण और नहीं भी हो सकता है। अगला अंतर है, भाव पुरुष वेद वाले ही तीर्थंकर बनते हैं, किंतु सामान्य अरहंत तीनों भाव वेद वाले हो सकते हैं। यहाँ पर तीर्थंकर के लिए कंडीशन है, भाव पुरुष वेद वाले ही होंगे। तीर्थंकरों के समचित संस्थान ही होता है, ये नियम है, उनका समचित संस्थान ही होगा, किंतु सामान्य अरहंतों के 6 संस्थानों में से कोई भी संस्थान हो सकता है, क्योंकि कोई भी संस्थान मुक्ति के लिए बाधक नहीं होता। तीर्थंकरों के प्रशस्त व्यायुगति का ही उदय होता है, किंतु सामान्य अरहंतों के दोनों में से कोई भी प्रशस्त अप्रशस्त दोनों में से कोई भी हो सकती है। एक तीर्थंकरों के सस्वर नाम कर्म का ही उदय होता है, लेकिन सामान्य अरहंतों के दोनों में से कोई एक हो सकता है, अर्थात दुस्वर नाम कर्म का उदय भी वहाँ हो सकता है। तीर्थंकरों के नहीं होता, तीर्थंकर स्थान में दोनों बताए, दुस्वर सुस्वर, लेकिन तीर्थंकरों के नियम से सुस्वर नाम कर्म का उदय ही होगा, लेकिन अरहंतों के नियम नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चौथे नरक से आने वाले तीर्थंकर नहीं बन सकते, किंतु सामान्य अरहंत बन सकते हैं। यानी तीसरे नरक से निकला हुआ जीव ही क्या बन सकता है, तीर्थंकर बन सकता है। उससे नीचे का वाला अरहंत बन सकता है, चौथे वाला, लेकिन क्या नहीं बन सकता, तीर्थंकर नहीं बन सकता। तीर्थंकरों की माता को 16 स्वप्न आते हैं, सामान्य तीर्थंकरों के लिए कोई नियम नहीं है, उनकी माता को आ भी सकते हैं और नहीं भी आते। तीर्थंकरों की स्त्री वत्स का चिन्ह नियम से रहता है, यहाँ पर जो हृदय स्थल पर स्त्री वस्त्र का चिन्ह नियम से रहता है। सामान्य अरहंतों के लिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि नियम से खिलती है, जो भी तीर्थंकर होंगे पंचकर्णक वाले, उनके नियम से ही दिव्य ध्वनि खिलती है। सामान्य अरहंतों के लिए नियम नहीं है, क्योंकि मोक्ष केवली की दिव्य ध्वनि नहीं खिलती। इतने हमने आपको अंतर बताए हैं, ये अंतर आप समझें तीर्थंकरों और अरहंतों में। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।